नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज बात हो रही है मेष राशि अगस्त माह 2025। जैसा कि आप लोग चार्ट कर देख ही रहे हैं, तीसरे भाव में गुरु के साथ शुक्र विराजमान है, चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बुध है, यानी बुध आदित्य योग बन रहा है। पंचम भाव में केतु है और आपके छठे भाव में राशि स्वामी मंगल है, जो इस समय चक्रव्यूह तोड़ चुके हैं। 11वें भाव में राहु है और 12वें भाव में आपके शनि है। 17 को सूर्य जो है अपनी स्वयं की राशि सिंह में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ 21 को शुक्र जो है कर्क में पहुंच जाएंगे। 17 जुलाई, सॉरी दोस्तों, 13 जुलाई से, ठीक है। और 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनेगी। अब देखो, इसे कई लोग काल सर्प योग भी कहते थे और पितृ दोष भी कहते थे हिंदी में, और अब भी कहते हैं लोग। मेरे को लेकिन समझ नहीं आया ये काल सर्प दोष क्यों कहते हैं और पितृ दोष क्यों कहते हैं यहाँ पर। हालांकि ये जो चीज होती है, राहु केतु के बीच में सभी ग्रहों का सिमट जाना, ये एक अलग कहानी कहती है। लेकिन इसमें लोग तरक्की बहुत करते हैं, लेकिन इसे दोषपूर्ण बना दिया गया। लेकिन फिर भी चलो, लोगों की अगर हम बात करें तो मंगल तो इस जो दुर्योग है उससे बाहर निकल चुका है, यानी कि आपके राजस्व स्वामी। आपके ऊपर शनि की 7.5 जो है वो चल रही है, प्रथम चरण है। मानसिक रूप से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगस्त माह की। दोस्तों, सबसे बड़ी जो इस समय आपकी ताकत है वो शनि का वक्री होना है। शनि वक्री है और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं वो जो वक्री चाल है वो राहु पे, यानी कि 11वें भाव पे है। तो इस कारण से देखो दोस्तों, आपके खर्चे तो बहुत होंगे, लेकिन आपको पैसा भी मिलता रहे। यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कतों की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आप लोगों को दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और आप दिक्कत ले रहे हैं। थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट जरूर हो सकता है पैसों को लेकर, लेकिन राहु जो है 11वें भाव में बहुत अच्छा धन जो है सुलभ करा देते हैं, यानी कि आपके पास पहुंचा देते हैं राहु इस प्रकार। पंचम भाव में केतु है, छठे में मंगल है। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर भी है और शनि की दृष्टि मंगल की। ऐसे में दोस्तों, शत्रु आपके पास आएंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आपके साथ, कुछ ऐसा लग सकता है आपको कि बस अब यहीं पे जीवन खत्म हो। लेकिन नहीं दोस्त, मंगल वहीं से अपना कार्य शुरू करेंगे जब आपको ये लगेगा नहीं, बस यही है, अंत आ गया है। लेकिन वो अंत नहीं है, एक नई शुरुआत देंगे मंगल आपको यहाँ पर जब तक बैठे हुए हैं। और मंगल यहाँ पे आपके जितने भी शत्रु हैं उनसे तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कतों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर काफी अच्छा रहेंगे मंगल आपके लिए। आपके लिए एक तरीके से रास्ता बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बीपी की समस्या है उससे आप लोग थोड़े से व्यथित या पीड़ित हो सकते हैं। खून से संबंधित विकार जो है आप लोगों को घेर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को हाथापाई से बच के रहना पड़ेगा। विदेश जाने के योग या द्वार कह लीजिए वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कुछ अच्छा है, लेकिन आपके ज्यादा खर्च करने के कारण आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि 12वें भाव में शनि स्वयं विराजमान है और यहाँ पे शनि वक्री हो चुके हैं। इस कारण से आप अपने खर्चों पे लगाम नहीं लगा पाएंगे जितना लगाना चाहिए। हालांकि अगर शनि यहाँ पे वक्री नहीं होते तो आपके खर्चों की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी।
जहां पे भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि मंगल छठे भाव में नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे गुस्सा ना करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, गुस्से में नौकरी ना छोड़े, क्योंकि ये समय जो है हर एक राशियों के लिए थोड़ा सा विकट चल रहा है, कुछ समय है जो विकट चलता रहेगा। इसलिए मैं हर बार आप लोगों को सावधान कर रहा हूं कि ये विकट समय, इसका थोड़ा सा बुद्धिमता से प्रयोग करें और इसे आगे बढ़ाएं, इस समय को बीतने दें। दोस्तों, कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है। यहाँ पे यही मंगल जो है, अगर आप लोग चुप रहते हैं तो बहुत सारी चीजों से निकाल भी लेते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों का कोई विदेश से कार्य अटका हुआ है तो वहां पे भी आप लोगों को काफी कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे। हालांकि संघर्ष तो रहेगा, लेकिन आप लोग अंत में विजय हो जाएंगे इस इन चीजों को लेकर। अब मंगल की एक दृष्टि 1 2 3 4 यानी कि भाग्य भाव आपके राशि स्वामी है, और आपके भाग्य को ना चमकाए ऐसा हो ही नहीं सकता। चक्रव्यूह तो तोड़ दिया है इन्होंने, तो आपके भाग्य को भी चमकाएंगे, यानी कि आपको मौके बेशुमार देंगे। यहाँ पे देखा जाए तो गुरु की और शुक्र की दोनों की दृष्टि भी है नौम भाव, तो आपके लिए काफी अच्छा है ये। आपके राशि स्वयं स्वामी की स्वयं की दृष्टि है, साथ ही साथ गुरु और शुक्र की भी दृष्टि। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर। आपका जितना पराक्रम है वो सही दिशा में कार्य करेगा, लेकिन आप लोगों को स्वयं पर कंट्रोल रख के चलना होगा। अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा, स्वयं पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एक वाणी के ही द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव की, जहां पे इस समय सूर्य और बुध विराजमान है। बुध आदित्य योग बन रहा है, और वो भी केंद्र में बन रहा है, और कोई और ग्रह है नहीं केंद्र में। तो यानी कि 17 तारीख तक आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। ये कह लीजिए जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, या कोई घर में कोई किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, कोई भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें कोई अड़चन आ रही है, यानी कि कुछ भी कह दीजिए जिसमें किसी भी प्रकार की अड़चने हैं, वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की भी आवश्यकता पड़ने वाली, यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये बात मैं शुरू से लेके अंत तक बता रहा हूँ। इसके बाद केतु पंचम भाव में है, तो केतु पंचम भाव में बैठ के आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर, यानी कि पढ़ाई में आप लंबा खींचते हुए दिखाई देंगे, किसी भी चीज को आप समझने में थोड़ा सा समय लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि केतु आप लोगों के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन समझदारी से किए गए कार्यों के ही बाद आपको उसका रिजल्ट मिल पाएगा। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि दोस्तों केतु खराब ग्रह है। हालांकि त्रिकोण में है, तो त्रिकोण में होने के कारण राहु जो है कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा अवश्य ही देता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों को यहाँ पे केतु से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उपाय उपाय की बात करें तो दोस्तों, हनुमान जी को पान का बीड़ा आप लोगों को हर मंगलवार को चढ़ाना है। अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही समस्या है तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में ये पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। पान में चूना ना हो और ना ही सुपारी। सुपारी लगाने से आपका जो चढ़ाने का मकसद है वो बदल जाता है। इसके बाद जो उपाय है, जिस उपाय को आप लोगों को करना चाहिए यहाँ पर, वो है केतु से संबंधित उपाय या सूर्य से संबंधित उपाय।
हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि शनि से संबंधित उपाय भी करने चाहिए, लेकिन शनि और राहु, राहु तो शनि का छाया ग्रह है ही, लेकिन वक्री भी है, तो उसके प्रभाव बढ़ाएगा। वहां से आप लोगों को चिंता नहीं। आपको चिंता जो शुरू होगी वो होगी सूर्य के अपने भाव में पहुंचने के कारण, यानी कि पंचम भाव में पहुंचने के कारण। यहाँ पे सूर्य जो है केतु के साथ एक तरीके से ग्रहण योग बना देता है, जिसे बोलते हैं ग्रहण योग, वो बनाता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोगों को, कुछ लोग कहेंगे सूर्य के उपाय को करो, कुछ कहेंगे केतु, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितना हो सके बड़ों का सम्मान करे, आदर करे। अपने माता पिता या जो भी हैं आपके परिवार से संबंधित, उनके पैर छूकर सुबह रोज ही आशीर्वाद लें, हमेशा करें तो और भी अच्छा है। लेकिन इस समय तो कर ही ले, अपने पिता को अपने पास रखें, तो ये जो इतने बड़े बड़े कष्ट हैं ये क्षण में दूर हो जाएंगे दोस्तों। आप तो सूर्य यहाँ पे आपके लिए अच्छा हो जाएगा ग्रहण योग के बावजूद। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।